और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। सीएम सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ शिमला में मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा को लेकर सरकार प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए ऋण पुनः संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। उन्होंने इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर भी बल दिया। सुक्खू सरकार ने हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू कर दी है। सीएम ने इस मौके पर कहा कि इस योजना से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित नहीं होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, उस परिवार का छात्र इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। सीएम सुक्खू ने हमीरपुर के भोरंज में आपदा प्रभावित क्षेत्र बगबाड़ा, नगरोटा, गाजिया, बावड़ी, चंद्रोही क्षेत्रों का दौरा किया और आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यहां सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार सही आंकड़े पेश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के पास यदि कोई सही आंकड़ा है तो उतनी ही राहत केंद्र सरकार से दिलवा दें। इस तरह की राजनीति के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यदि राजनीति करनी है तो वहां पर कर ले। ये आंकड़े पेश किए हैं, सही दावा पेश किया है और प्रतिपक्ष की नेताजी के पास कोई सही है तो उतने ही दिला दो जितना आप कह रहे हैं। हम ये इस प्रकार की राजनीति करने के लिए हमने विधानसभा का सेशन बुला लिया है, उसमें आप बोलिए। अगर हम सही नहीं प्रकट कर रहे तो फिर कौन कर रहा, जो हर जगह जाकर देख रहे हैं। यहाँ ही हमने देखा, सड़क आपके सामने है बीड़ बगेड़ा की, 2 किलोमीटर पूरी बारिश होगी आउट होगी। उसी सड़क को रिपेयर करने के लिए 5 करोड़ रुपया लग जाएगा। इस स्कूल को की मिट्टी और पीछे दीवार के लिए भी 30 से 40-50 लाख रुपया लग जाएगा। और जिस जगह मैं जा रहा हूँ हर जगह नुकसान हुआ है। आप बोलना सही आंकड़े नहीं, जितना आपको लगता है उतनी सहायता तो दिलाओ, आर्थिक सहायता उनके जो। शिमला में सीएम सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इस मुलाकात में आपदा समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक और अहम खबर, आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी मामले में शिमला पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। जो लोग हिरासत में लिए गए वो सभी चंबा के हैं और पत्र वायरल करने वाला मनोज शर्मा भरमौर का रहने वाला है। पंजीकृत होने के बाद हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि जो पत्र था उस पत्र में जो पद नाम, डेजिग्नेशन वगैरह थे, जिस कार्यालय से वो क्लेम किया गया था जारी करना, उस तरह का कोई पदनाम और डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद ये जरूरी था कि ये पता लगाया जाए कि इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया गया पत्र के माध्यम से, उस पत्र का ओरिजिनेटर कौन है। उस दिशा में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने पर ये सामने आया कि जो पत्र को जिसने सोशल मीडिया में वायरल किया, जो ओरिजिनल ऑथर है वायरल करने वाला, वो व्यक्ति हमें पूछताछ के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल्स है उनको जब हमने एग्जामिन किया, उसमें उस व्यक्ति का पता चल गया। इस व्यक्ति का नाम मनोज शर्मा है और ये भरमौर क्षेत्र का रहने वाला है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस प्रकार से साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन को हम कर रहे हैं। अभी कुछ 3 लोग हमने हिरासत में लिए हैं, उनसे सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के छानबीन की जा रही है। 2 व्यक्ति इसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, भरमौर से हैं और तीसरा क्षेत्र से हैं।
और एक अन्य व्यक्ति है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह के मैटर्स में किया जाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि जब हम सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया में साथ साथ हम कानूनी जिम्मेदारियां और दायित्वों को भी निभाएं और उन सब चीज़ों का अनुसरण करें जो किसी दूसरे व्यक्ति की निजता से, उसकी प्राइवेसी से और उसके चरित्र से, उसके सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में चल रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में और इसमें डेवलपमेंट होगी हम उसके बारे में भी आपको। वायरल चिट्ठी मामले में सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के लोगों को गंदी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। झूठ लिखना नहीं चाहिए। और मुझे पता लगा कि वो बरमौर से एक बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ से अपलोड हुआ है। तो इस प्रकार की अच्छी गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। कोई फैक्ट है वो लोगों के सामने आना चाहिए, एफिडेविट फाइल करना चाहिए। बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं तो सरकार का ये एक निश्चय है कि इस प्रकार की भ्रमबाजी से लोगों में गलतफहमी होती है। मुझे इस बारे में अभी जानकारी है। मुझे भी पता लगा कि एक पत्र छपा था, उसमें कहाँ से अपलोड हुआ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बरगौर से है और वहाँ से, क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने ही रिपोर्ट दी कि यहाँ से अपलोड हुआ था। इस पहला अपलोड जहाँ से हुआ वो वहाँ से अपलोड होकर उसके मोबाइल से हुआ, उसके मोबाइल को कर लिया। मुझे अभी पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जहाँ वो छपा है उसकी भी मेरे ख्याल अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जो गुमनाम पत्थर होते हैं ये छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। देहरा के धनगढ़ पंचायत में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों के पुनर्वास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय आपदा है, केंद्र इसको बात हमारी नहीं मान रहा है। हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा है जिसमें कि हजारों घर ध्वस्त हो गए हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और अब तो मुझे लगता है कि डेथ टोल भी 450 के आसपास होने लगा है। हमारा जिम्मा है कि हमारे लोगों की जो आंख में आंसू है, जो उनका दर्द है, जो उनका कष्ट है, हम उसका निवारण करें, ना कि हम इस बात में विश्वास रखते हैं हम कि लोगों की बातों का जवाब दें। सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी घर तक पहुंचा जाए जिसको नुकसान हो। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री बिलासपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। अभी तक जो हमारी 563 सड़कें आपके बिलासपुर सर्कल की जो टोटल सड़कें हैं, इसमें से केवल 7 सड़कें जो हैं वो अभी तक बंद हैं। इनको भी हमने विभाग को इसमें निर्देश दिए हैं कि इनको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जहां पर कई जगहों पे ऐसा होता है कि खुल जाती है मगर फिर से स्लिप आ जाता है, उसको हम प्राथमिकता पे विभाग द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है और जल्द इनको खोला जाएगा। यहाँ पे जो एडिशनैलिटी खास रूप से बजट की अलग अलग डिविजन्स के माध्यम से जो हमारे समक्ष रखी गई है, मैं इसके लिए भी वापस शिमला जाकर अपने विभाग द्वारा प्राथमिकता पे एडिशनल फंड जो है वो यहाँ के डिविजन्स को भिजवाया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से भी उसके बारे में बात करूंगा जो एडिशनैलिटी हमको चाहिए, ताकि प्राथमिकता पे हर डिवीजन को यहाँ पे बजट का प्रावधान जो है वो करवाया जा सके। ये मेरी एश्योरेंस है। मंडी से सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार को मंडी से कुल्लू वाया कटौला सड़क पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इसे हर समय सुचारू रखकर कुल्लू की कनेक्टिविटी को जारी रखा जा सके। सोमवार को प्रतिभा सिंह ने इसी सड़क मार्ग से होकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और यहां हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रतिभा सिंह ने कहा, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी से लेकर कुल्लू तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और इसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में कुल्लू जिले के लिए सभी प्रकार के सामान की सप्लाई होना बेहद जरूरी है। अभी भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी अवश्य इंटरवीन करके इस आपदा की घड़ी में अपने दूसरे
गृह जिसको वो कहते हैं, ये मेरा दूसरा घर है हिमाचल प्रदेश। तो आपदा की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहें और हम उनको तो पता ही होगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो हम सभी की आशा और उम्मीद है कि वो इस काम को करेंगे। हमें राजनीति से ऊपर उठकर ये आपदा की घड़ी में सभी को इकट्ठे होकर काम करना है, तभी हम इसकी भरपाई थोड़ी बहुत जो कर सकेंगे वो संभव। प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर सुंदरनगर के भाजपा के विधायक राकेश जामवाल ने सांसद प्रतिभा सिंह पर हमला बोला और कहा कि प्रतिभा सिंह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रही हैं। उनको केंद्र से मिली मदद के लिए आभार जताना चाहिए। जहां सांसद हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र की रानी प्रतिभा सिंह जी, इस नुकसान के 15 दिन हो जाने तक उनको मंडी संसदीय क्षेत्र की याद नहीं आई। 15 दिन के बाद वो आकर सड़क पर घूमकर सड़क से ही सारा दौरा कर रही हैं और वहां पर जाकर फिर ये कहना कि केंद्र की सरकार मोदी जी से कोई मदद नहीं मिल रही है, मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और उसी प्रकार से जैसा वो अपने प्रदेश की, देश की चिंता करते हैं, हिमाचल प्रदेश की भी चिंता कर रहे हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम केंद्र की सरकार का, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। वही रानी प्रतिभा सिंह जी से निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपना दोष जो है दूसरों के ऊपर न मढ़ें, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सौड़ी के गांव नवा नगर और बाजरी में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रामकुमार ने कहा कि आपदा में प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को मकान बनाने के लिए जल्द ही 3 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त सोलन को निर्देश दे दिए गए हैं। जो ग्रामीण बेघर हुए हैं उनको मुआवजा राशि जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको, हमारा जो मैनुअल था उसको अमेंड भी किया है, उसका सुधार किया है। पहले बहुत कम राशि थी, अभी 1,30,000 रुपये की राशि हम मकान जो फुली डैमेज हो गया और 1 लाख रुपये की राशि जो जिसमें दरारें आई हैं या कम डैमेज हुआ है और उसके बिलोंगिंग्स के लिए पैसे जो है वो हम देंगे और उसका केसेस वगैरह बना दिए हैं। ज़रूरी जो उनका फाइल वगैरह बन रही हैं तो उनके अकाउंट्स में पैसे शीघ्र ही हम डालेंगे और उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए रहने के लिए टेम्परेरी हमने स्कूल के कमरे जो हैं बटौली स्कूल के, नयानगर स्कूल के, गोरखनाथ स्कूल के, वो हमने खाली करवाए हैं और तिरपालें उनको हम दे रहे हैं कि उनके जो पशु हैं या उनके जो बाकी सामान है उसके लिए 2-2 तिरपालें हम प्रति घर जो है वो हम दे रहे हैं। और जो ज़मीन जहाँ उसका सर्वे हम करवाएंगे, जो ज़मीन अभी दर गई है, रहने लायक नहीं रहेगी, अनसेफ घोषित हो जाएगी, तो उसके एवज में 3 बिस्वा ज़मीन प्रति घर जो है वो सरकार उनको देगी। तो ये हमने राहत पैकेज को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि आपदा की घड़ी में बीजेपी के लोगों को केंद्र से राहत राशि के रूप में एक अच्छा पैकेज लाना चाहिए था, लेकिन वो लोगों का दुख बांटने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। लोगों की आदत है, ऐसे मुसीबत के समय यूसी की लगी है इनको। आपका पैसा तो आया नहीं है, ये जो पैसा आया है ये एनडीआरएफ का जो किस्तें हैं वो किस्तें अग्रिम में आया और वो तुरंत जो है हमने अब पीडब्ल्यूडी को, आईपीएच को या जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सभी को जारी कर दिया हर डिस्ट्रिक्ट में। वही राहत जो है नीचे लेवल तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा हिमाचल में जो है पहली बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है अलग से पैकेज जो है केंद्र सरकार का जो एनडीआरएफ के नॉर्म्स हैं बहुत कम है। जैसे अगर पक्का मकान जाता है तो 1,30,000 रुपये है, पर हमने उससे बढ़कर जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो है यहाँ पर 1-1 लाख रुपए पक्के और मकान या क्षतिग्रस्त जो है आंशिक हुए हैं उनको भी 1-1 लाख रुपए दिया है। और जो ज़मीन जिनके चले गए हैं 1 बीघे का 10,000 रुपये ये अलग से बनाया पैकेज। और पशुधन का है जहाँ 37,000 रुपये देने का है, यहाँ 55,000 के करीब हम दे रहे हैं। तो ये बढ़कर हम जो आगे कर रहे हैं इनको नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। खबर सोलन से है, जहां के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी बीजेपी पर आपदा में राजनीति का आरोप लगाया है। शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को राजनीति छोड़कर केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष पैकेज लाने की बात करनी चाहिए। जबकि पूरा प्रदेश जो है
वो आपदा में घिरा हुआ है। इस तरह की विपक्ष की जो पार्टी है उसके अध्यक्ष को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। वो 4 दफा विधायक रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। कम से कम उन्हें समझना चाहिए कि इस विपदा की घड़ी में कहां तो उनको इकट्ठे होकर जो है इस आपदा की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगानी चाहिए कि भी इस विपदा की घड़ी में वो प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज दें। मैं उनसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी, आप कम से कम अपने सांसदों को तो पूछें। 3 सांसद आपके लोकसभा के हैं, एक आपका राज्यसभा का है। हमारी कांग्रेस की सांसद गई, सांसद ने बात की, राहत राशि मांगी, आपदा क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रार्थना की। क्या इनके लोग जो इनके सांसद हैं, क्या वो हिमाचल प्रदेश में आए? हिमाचल प्रदेश में उन्होंने किसी प्रकार की मदद की कोशिश की? अभी तक मुख्यमंत्री राहत कोष में कोई एक अंश इनकी पार्टी के किसी पदाधिकारी ने या किसी नेता ने दिया? ये स्पष्ट करें। क्या ये खाली इस समय में राजनीति का समय है? अभी 4.5 साल पड़े हैं, राजनीति के लिए बड़ा समय है। इस वक्त तो मिलकर जो है इस आपदा की घड़ी में प्रदेश वासियों के हित की बात करनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने सीएम सुक्खू पर सवाल उठाने के लिए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भाजपा के शासनकाल में कोरोना आपदा के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर विधायक अपना पूरा वेतन राहत कोष में दान कर दिया था। लगता है कि ये बात भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल भूल चुके हैं और यही वजह है कि वो सीएम की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जता रहे हैं। जेसीसी बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा के शासनकाल में आई आपदा में भी प्रदेशवासियों की 2 वर्षों तक मदद करता रहा, वो बतौर मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के लिए कितना संवेदनशील होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भाजपा के नेताओं को भी राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेशवासियों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान देना चाहिए। केवल आरोप लगाने से प्रदेशवासियों की मदद नहीं होगी। पार्टी के शासन के समय पे कोरोना महामारी पूरे दुनिया में आई थी, प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी। उस समय भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, ये उस टाइम विधायक थे, इन्होंने 2 साल तक, जब तक कोरोना पीरियड चला है, इन्होंने कोई भी तनख्वाह नहीं ली। साथ में अपने आप से 10 लाख रुपए जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने दिए थे। तो ये मुख्यमंत्री इस तरह के मुख्यमंत्री है जिन्हें देश की, प्रदेश की जनता का दुख दर्द है, लोगों को वो जानते हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री स्वयं गरीबी से निकलकर आज इस जगह तक पहुंचा है, वो ही लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। प्रदेश भारी आपदा से गुजर रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र में आपकी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री तो स्वयं 2 बार जो है दिल्ली में जाकर माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं, माननीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं। तो आप दिल्ली में जाकर अपने माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे आग्रह करें कि हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करने में अपनी भूमिका निभाएं। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कह रहे हैं कि प्रदेश में 10,000 करोड़ से ऊपर का हमारा नुकसान हुआ है, तो अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई इस तरह की जो है राहत नहीं। सोलन की परवाणु नगर परिषद को आखिरकार कई दिनों के बाद नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गया। यहां मोनिशा शर्मा को अध्यक्ष और लखविंदर सिंह सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। परिषद में अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण दोनों पद खाली पड़े थे। खाली पदों को लेकर हुए चुनाव में उपस्थित 7 पार्षदों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जबकि इस चुनाव से बीजेपी के 2 पार्षद नाराज रहे। इस मौके पर कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने इस मौके पर नव नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी और उन्हें एकजुटता का संदेश भी दिया। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल वार्ड में मरीजों का इलाज फर्श पर किए जाने की जानकारी मिली है। अस्पताल में मरीजों को बिस्तर तक नहीं मिल पा रहा, साथ ही उन्हें दवाइयां या फिर इंजेक्शन भी अस्पताल के बाहर से लेना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्यूचर के लिए तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, चल होगी भी आगे, और फ्यूचर के लिए आने वाली सरकार को हमारी उनसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ का कुल्लू का जो यहाँ वातावरण, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का कुछ क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को यहाँ की पूरी फैसिलिटी, पूरी व्यवस्था की जाए ताकि किसी मरीज को कोई परेशानी करने का कोई सामना ना करना पड़े। एडमिट करा दिया, मतलब कि बेड नहीं मिले ना, अब सुबह बोला था मिलने, अभी भी नहीं मिले, अब पता नहीं कब मिलेंगे सर। रात को गाड़ी में रुके हम सर, हम तो बियासर से आए जी, पता नहीं कब मिलेंगे। बेड बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट है जो कि गैलरी में पड़े हुए हैं,
हाँ जी, अब पता नहीं बेड कब मिलेगा, एडमिशन नहीं मिल रही है, जब तक बेड नहीं मिले बोला एडमिशन नहीं मिलेगी। मेरे पास पैसे नहीं थे 1500 देने के लिए, फिर वो शाम को आए, फिर उसने बोला कि कल सुबह के लिए आप बोला क्या बोलते 1500 लाना, तो बेड दे रखेगी, हमने लाएगी आप तो बेड उठा के लेके जाएंगे हम नीचे, ऐसा बोला उन्होंने। देखिए ये केसेस मैक्सिमम मेडिकल वार्ड से ही रिलेटेड आ रहे हैं, जो हैं एक्सेस में जो केसेस आ रहे हैं मेडिकल वार्ड से ही आ रहे हैं। सर्जरी, ऑर्थो, ENT तो सफिशिएंट बेड्स हैं हमारे पास, बट इस वक्त मेडिसिन वार्ड में हमारे पास 72 बेडेड जो ये वार्ड है, तो ये कैपेसिटी से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। मे बी आजकल थोड़ा सा फीवर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। पर हमने ये इंतज़ाम किया कि लोगों को सहूलियत मिले, तो उसके लिए हमने जो कॉरिडोर में एक्स्ट्रा बेड्स हैं उसकी व्यवस्था की है। अब यही कर सकते हैं। कमलेश कुमार की हत्या मामले में उसकी मां फाल्मा देवी ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। कमलेश की मां ने मामले की गहनता से जांच की भी मांग की। इस मामले में फाल्मा देवी ने SP कुल्लू साक्षी वर्मा से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि बीते जुलाई की 27 तारीख को 29 वर्षीय युवक कमलेश कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, सेंच में एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो हमारे मेन एक्यूज्ड हैं जिन्होंने मर्डर किया है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोनों क्योंकि नाबालिग हैं तो उसके हिसाब से उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जो है वहाँ पर रिमांड में भेजा गया है। हम जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करने के बाद जो सर्कमस्टांशियल और चीज़ें थी वहाँ पर क्या क्या लिंकेजेस हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं, खासकर जो डिसीज्ड के घर वाले हैं, मदर हैं, जो वो पॉइंट्स बता रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब तक हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।